आज एक कल जो लास्ट लेक्चर पे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, इनवेरिएंस ऑफ आइलर इक्वेशंस। उसमें देखिए आई इस तरह से इंटीग्रल था, आपको देखिए कब इसका यूज करना होगा। ये सब्स्टिट्यूशंस भी हमें खुद ही सोचने होते हैं, हालांकि पेपर में लिखा होता है। आप अगर अपने पुराने क्वेश्चंस को गौर करें तो आप देखेंगे जितने भी इंटीग्रल में ये जो एफ दिए थे सब सिर्फ किससे बने थे। आपके सारे एफ जो है वो उसमें एक्स था, वाई था और वाई डैश था। यानी एक्स की जगह एक्स ही था, ज्यादा से ज्यादा एक्स स्क्वायर था, एक्स क्यूब था, मतलब इस टाइप के टर्म थे। अब आप देखेंगे इसमें कुछ फंक्शंस आ जाएंगे आपके। तो जब आपके फंक्शंस इंक्लूड होने लगेंगे तो हम लोग अक्सर क्या होता है कि देखिए इक्वेशंस बनाते हैं। आइलर इक्वेशंस जो बननी चाहिए, आपको हमने बताया था देखिए लास्ट लेक्चर पे, जो पार्शियल इक्वेशंस बन रही थी उनको हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स कभी कभी नॉर्मल इक्वेशंस में भी आएंगी, क्योंकि हम लोगों ने इन जनरल जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं उस वो इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी हैं। जैसे आपने ये इक्वेशंस पढ़ी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, प्लस 4 dy/dx है, प्लस 5y इक्वल टू 0 है। इस टाइप की इक्वेशंस हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा कि जब यहाँ पे वेरिएबल्स कोफिशिएंट आने लगेंगे, जैसे यहाँ ई की पावर एक्स आ गया dy/dx के बगल में, तो आप फर्स्ट ईयर के मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है, कभी कभी सब्सटीट्यूशंस की मदद से इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चंस है जिसमें ये फार्मूले कैसे यूज करेंगे। फार्मूले हम लोगों ने कल बनवाए थे लास्ट लेक्चर में, अगर आप देखेंगे तो ये मैंने पॉइंट वाइज लिख दिए कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो एक्स वाई वाई डैश में है। एक्स और वाई का कोई सब्सटीट्यूशन पुट करेंगे तो dx ऐसे बदलेगा। इस इंटीग्रल में देखिए dx हटाना है और y डैश हटाना है। बाकी x और y तो आप पुट करोगे ही, तो x और y के मान रख देंगे, y डैश यहां से निकालेंगे। ये फार्मूला हमने बनवाया था लास्ट लेक्चर में, देखिएगा वाई यू वाई वी एक्स यू एक्स वी, इनका मतलब इट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। ये है डिटरमाइन द एक्सट्रीमल। आपको एक्सट्रीमल निकालना है एज इट इज जैसे पहले था, ऑफ द फंक्शनल बाई। ठीक है, हालांकि पेपर में देखिए हिंट दी है बाई चेंजिंग वेरिएबल। और क्वेश्चन देखिए ये है। वैसे भी आप क्वेश्चन देख के देखिए गेस कर सकते हैं कि इन जनरल ये क्वेश्चंस आपके नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे। जैसे इंटीग्रल दिया है 0 से log 2, इट इज व्हाट e की पावर माइनस एक्स, इट इज व्हाट y डैश स्क्वायर माइनस e की पावर x y स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए इसमें x के स्थान पे e की पावर x आ रहा है, y और y डैश तो देखिए अपने हिसाब से सही है, क्योंकि हमको इंटीग्रल देखिए किस टाइप का चाहिए होता है, एक फंक्शन ऐसा जिसमें x हो y हो y डैश हो। तो y के स्थान पे तो y है, y डैश के जगह y डैश है, पर e की पावर माइनस एक्स आ रहा है। अगर हम इसको सीधे आइलर इससे सॉल्व करेंगे तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी उसको अभी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सॉल्व करना नहीं सीखा होगा। तो देखिए चेंजिंग ऑफ वेरिएबल, अब इसमें सुटेबल कोई वेरिएबल्स चेंज करते हैं। इस इंटीग्रल को हम एक्स वाई से हटाना चाह रहे हैं। तो देखिए y और y डैश तो जैसे होते हैं तो वैसे ही हैं, तो देखिए इसमें हम लोग लेट देखिए पुट करेंगे। अब e की पावर है, अब आपको पता है e के ऊपर अगर log x होता है तो इट इज व्हाट x हो जाता है। अब देखिए e के ऊपर x है, तो अगर हम यहाँ पे x बराबर क्या पुट कर दें, x इक्वल टू क्या ले लें log u, और y के स्थान पे क्या ले लें, y के स्थान पे सिंपली v ले लीजिए। देखिए y रहे या v रहे, चूंकि वेरिएबल बदल रहे हैं, y तो डिस्टर्ब कर नहीं रहा है, तो y को सिंपली v पुट कर दिया। तो इस तरह से हमने x और y के मान में चेंजेस किया। अब आप x का पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। x का पार्शियल डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में इट इज 1/u।
x का पार्शियल डेरिवेटिव v के लिए करेंगे तो इट इज व्हाट 0, y का पार्शियल डेरिवेटिव u के लिए करेंगे इट इज 0, और y का पार्शियल v के लिए करेंगे इट इज 1। तो आप देखिए ये फार्मूला हम लोगों ने लिखाया था, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे ये y डैश का। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ये फार्मूला वाई यू प्लस वाई वी वी डैश। तो देखिए इसमें जब फार्मूले में आप पुट करेंगे तो ये फार्मूला आपका बना हुआ है व्हाट इज द वाई डैश, वाई डैश इज व्हाट वाई यू प्लस वाई वी इंटू वी डैश अपॉन एक्स यू प्लस एक्स वी इंटू वी डैश। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, व्हाट इज वाई यू इज 0, व्हाट इज वाई वी इट इज 1 इंटू वी डैश अपॉन एक्स यू इट इज 1 अपॉन यू प्लस एक्स वी इट इज 0। ठीक है, तो y डैश का मान कितना आ गया, ये 1 अपॉन यू, ऊपर बचेगा v डैश, नीचे है 1 अपॉन यू, तो इट इज व्हाट u ऑफ इट इज व्हाट u v डैश। तो आपका y डैश तो पता चल गया, u v में कैसे बदलेगा। ये हमको पूरा एक्स वाई हटाना है ना, तो x की जगह तो चलिए ये वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह ये पुट कर देंगे, पर y डैश कैसे हटाएंगे, तो y डैश का ये फार्मूला था उसकी मदद से मिल गया। अब रह गया dx, तो देखिए dx का भी एक फार्मूला था, अगर आपको ध्यान हो तो dx का फार्मूला आपने देखा था, dx का फार्मूला क्या बना था, मैंने लिख भी दिया है ऊपर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ dx, dx कैसे हटाते हैं, एक्स यू प्लस एक्स वी इंटू वी डैश इंटू डी यू। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, व्हाट इज एक्स यू आपका 1 अपॉन यू है, प्लस एक्स वी आपका 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा इंटू डी यू। तो व्हाट इज डी एक्स इज व्हाट डी यू अपॉन यू। अब देखिए सारी चीजें आपके पास हैं, अब आप अपने इंटीग्रल को चेंज कर लीजिए। तो व्हाट इज योर न्यू इंटीग्रल, तो देखिए आई वाले इंटीग्रल में वैल्यू पुट कर देंगे, या आप अपना जो अंदर वाले फंक्शंस को जिसको आपने एफ माना था सीधे उसी को ले लीजिए। देखिए ओरिजिनल एफ क्या था, एक्स वाई वाई डैश, ये था क्या, ये था e की पावर माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर माइनस e की पावर x इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल था, ये था। अब आप चूंकि हमें इसको वेरिएबल्स की मदद से बदलना है, तो आपने देखिए सारे सब्स्टिट्यूशंस आपके पास हैं। पहले इसकी वैल्यू अगर निकाल लें हम लोग, e की पावर, चाहे तो क्वेश्चन में ही कर सकते हैं, x की जगह क्या पुट किया है log u, y डैश अभी आपने निकाला किसके बराबर है, देखिए y डैश आपका है u v डैश, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए y डैश की जगह, तो स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर v डैश का स्क्वायर माइनस e की पावर x की जगह log x और y इज व्हाट, y तो आपने पुट ही किया है, इट इज व्हाट v, तो इट इज व्हाट v स्क्वायर। अब आपको पता है e की पावर log x क्या होता है, x, तो इस हिसाब से माइनस ऊपर जाएगा तो u इनवर्स हो जाएगा, e के ऊपर log u इनवर्स इट इज 1 अपॉन u स्क्वायर v डैश स्क्वायर, और e की पावर सॉरी x की जगह क्या पुट किया है, x की जगह इट इज योर log u है, इट इज योर u, तो ये क्या आ जाएगा u v स्क्वायर, एक u कैंसिल हो गया, इट इज u v डैश स्क्वायर, तो u कॉमन आ गया, इट इज v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो ये फंक्शन चेंज हो गया। अब आप सीधे इंटीग्रल में वैल्यूज पुट कर दिए, तो देखिए नया आइलर इंटीग्रल क्या बना। अब अगर आप इंटीग्रल्स देखें तो हमारा ये नया फंक्शंस बन गया, तो हमारा इंटीग्रल्स में चेंजेस क्या आएंगे, देखिए व्हाट इज आई क्या होगा, अब नया इंटीग्रल लगेगा, तो देखिए इसमें ओरिजिनल इंटीग्रल में लिमिट्स क्या हैं, ओरिजिनल इंटीग्रल्स में लिमिट है 0 टू log 2, तो ये dx है, तो इसका मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए जब x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो log u इज 0, तो log जब हटाएंगे
ये चीज आप देखिए, अगर x के स्थान पे 0 पुट करें तो इट इज व्हाट, log u, तो u इक्वल टू e की पावर 0 यानी 1, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, यानी जब when x is what 0 then u is what 1। और इसी तरह जब x की जगह log 2 रखेंगे तो इसका मतलब जब x का मान log 2 है तो u का मान 2 आएगा, यानी जो नया इंटीग्रल बनेगा वो 1 से 2 में बनेगा, तो इंटीग्रल 1 to 2 हो गया। ठीक, अब फंक्शन पूरा इससे चेंज हुआ है, तो इट इज u इंटू वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आपका फंक्शन, और dx आपका चेंज हुआ है 1 अपॉन यू डी से, ये u और u कैंसिल हो गया, आपका इंटीग्रल सिंपली क्या बन गया, इट इज योर न्यू इंटीग्रल। देखिए ये अब आपका नया फंक्शन हो गया डी। अब देखिए जो चीज बिल्कुल सेम वही चीज है, जो फंक्शन अभी तक आपका किन वेरिएबल्स में रहता था, एक्स वाई वाई डैश, तो एक्स रिप्लेस हुआ है किससे, u वेरिएबल से, y रिप्लेस हुआ है v वेरिएबल से, और y डैश रिप्लेस हुआ है v डैश वेरिएबल से। तो वही चीज, जो चीज अभी तक फंक्शन ऑफ x y y डैश होती थी वो चीज फंक्शन में ये बदल गई, यानी इंटीग्रल वही रहा, जो काम वहां dx करता था वो काम देखिए यहाँ du कर रहा है। तो अब आप आइलर इक्वेशन इस फंक्शंस पे लगाएंगे, और अब आइलर इक्वेशन 9, और एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक डेरिवेटिव, तो यहां भी देखिए एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक डेरिवेटिव। तो आइलर इक्वेशंस क्या होगी, अगर आपको ध्यान हो तो आइलर इक्वेशंस हमारी डी बाई डी एक्स होता था तो डी बाई डी यू हो जाएगा, फिर f का हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते थे किसके लिए, डैश के लिए, एफ वी डैश माइनस f का पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा, f का पार्शियल डेरिवेटिव किसके लिए, v के लिए, और इक्वल टू 0। ये आपकी आइलर इक्वेशन है, चाहे इसको इधर लिख लीजिए चाहे इसको इधर लिख लीजिए। देखिए ओरिजिनल आइलर इक्वेशन यही तो पढ़ते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो जहां y है वहां पे आपने v रख दिया है, इसी को हम लोग सिंबल में ऐसे ही तो पढ़ते थे, एफ वाई पार्शियल में। तो देखिए ये अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, f का काम कौन कर रहा है, ये आपका f है, ये पोर्शन, तो डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए इट इज व्हाट डी वाई डी यू, व्हाट इज f ऑफ v डैश। देखिए जब इस f को हम v डैश के लिए करेंगे तो ये तो 0 हो गया, v डैश इट इज व्हाट 2y v डैश, f को v के लिए करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, v का माइनस का 2v इक्वल टू 0। अब डैश का यहाँ मतलब आपको पता है, फॉर्मूला देखेगा, v डैश का मतलब था dv अपॉन du, तो ये dv बाई du को फर्दर अगर आप u के लिए कर रहे हैं तो 2 तो कॉमन कैंसिल हो गया, ये v डबल डैश हो जाएगा और प्लस v इक्वल टू 0। इट इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन, v डैश को आप इस तरह भी लिख सकते हैं d2v बाई du स्क्वायर प्लस v इक्वल टू 0। अब इसको जैसे सॉल्व करते थे देखिए वैसे ही सॉल्व करिए, डी में लिख लीजिए, चाहे अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन वाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो इट इज डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी, ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ डी का मतलब डी बाई डी यू है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस 1 इज 0, तो यहाँ से m का मान क्या आएगा प्लस माइनस आई, तो सी एफ क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब तो फंक्शन में पढ़ा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। अगर कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो इट इज व्हाट C1 कॉस अल्फा एक्स वही अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का सोल्यूशन जैसे लिखते थे, e की पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, तो C1 कॉस एक्स, अब x नहीं लेंगे, यहाँ पे d का मतलब है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u, तो C1 कॉस u प्लस C2 साइन u, और pi राइट हैंड साइड 0 है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, तो ये आंसर किसके लिए लिखोगे, v के लिए। तो व्हाट इज v, v बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो सी यू कॉस यू प्लस C2 साइन यू। अब
फाइनल आंसर आ गया। अब वापस अपने वेरिएबल्स हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन एक्स में था तो वापस एक्स में आ रहे हैं। v की जगह क्या पुट किया था? v की जगह आपने पुट किया था सिंपली y, और c1 cos u, चूंकि x की जगह आपने क्या पुट किया था? log u, तो व्हाट इज u? u इज e की पावर x, तो इट इज cos e की पावर x प्लस c2 sin e की पावर x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कहने का मतलब आप एक काम करिएगा, इसको देखिएगा, आपकी बुक में दिखाया गया है कि अगर आप इसको u में ना बदलें, तो देखिए उन्होंने भी सॉल्यूशंस दिया नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है। अगर आप बिना u में बदले इसी के ऊपर आइलर लगा दें तो आइलर लग जाएगा भाई। आइलर के हिसाब से हमें क्या चाहिए भाई? अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर f मान के हम आइलर लगा दें तो व्हाट इज द आइलर? आइलर इक्वेशन ये बनेगी डी बाई डी एक्स एफ का y डैश के लिए माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। डायरेक्ट लग गई अगर हम डायरेक्ट लगा दें। लेकिन देखेंगे जब f को y के लिए आप करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स यहाँ पे आएंगे, इसमें एफ वाई डैश के लिए करोगे तब भी एक्सपोनेंशियल टर्म आएंगे। तो आप देखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उनके बगल में एक्सपोनेंशियल के टर्म्स आएंगे, और आपके जब डेरिवेटिव के बगल में वेरिएबल्स टर्म आ जाएंगे तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है, बहुत ही इजीली पॉसिबल है, आपके सिलेबस में नहीं है वो। नेक्स्ट अभी आप जब से अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके पेपर एक पढ़ाया ही जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ। तब उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। तो ये मेथड था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चंस और आपको दिखाते हैं कि मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा पूरे। ठीक है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चंस और शो करते हैं। ये देखिए एक प्रॉब्लम होती है, ये आपकी बुक में दी है, इसका हम स्टार्टिंग आपको बता देते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप बुक से ही पूरा सॉल्व करिएगा। इसको कभी भी चेंज करके नहीं, बहुत रेयरली पूछी जाती है। ब्रैकेस्टोक्रोन प्रॉब्लम, देखिए इसकी लैंग्वेज नहीं बदल सकते हम लोग। ये मैथ में या फिजिक्स में, ये साइंस में एक रूल होता है कि किसी मैथमेटिशियन, किसी साइंटिस्ट की अपनी कोई क्वेश्चंस होता है तो उसका लैंग्वेज हम नहीं बदल सकते। देखिए इस क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या है, बस ये समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द कर्व। हम हिंट समझा देते हैं कैसे उन्होंने बनाया है। फाइंड द कर्व कनेक्टिंग द गिवन पॉइंट ए एंड बी, यानी कोई कर्व बताना है जो दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, which is covered by a particle। बुक से प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, बाय ए पार्टिकल स्लाइडिंग फ्रॉम। ये एक्चुअली फिजिक्स का प्रॉब्लम है, स्लाइडिंग फ्रॉम ए टू बी इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगा दी, इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, कर्व आपको बताना है। क्वेश्चंस का कंसेप्ट ये है कि आपको दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कर्व पे जब कोई पार्टिकल छोड़ा जाता है तो देखिए इन जनरल हम लोग यही समझते हैं, जैसे एक पॉइंट ए ले लें और एक पॉइंट बी ले लें। अब ए और बी पॉइंट को हम तरह तरह से ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, कर्व से ज्वाइन करें, टेढ़े मेढ़े कर्व से ज्वाइन करें, किसी भी तरीके से ज्वाइन करें, और यहाँ पे एक पार्टिकल को छोड़ें। वो पार्टिकल इस पर रफ करता हुआ आएगा और यहाँ तक पहुंचेगा। डायरेक्ट यहाँ छोड़ोगे तो फिसलता हुआ आ जाएगा, इस तरह कर्व पे आएगा। तो उन्होंने कहा था कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर जब किसी पार्टिकल को यहां से छोड़ा जाता है तो वो यहां तक किस कर्व पे सबसे मिनिमम टाइम लेगा, यानी टी किसका सबसे मिनिमम होगा। अब देखिए हमें क्या पता कि यहां से यहां तक, वैसे तो देखिए ये माना जाता है
कि स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट ये ले लीजिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए, इन दो पॉइंट को जोड़ करने पर एक कर्व ऐसे बनाइए, एक कर्व ऐसे बनाइए, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम इन जनरल लाइन पे निकलता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कर्व थोड़ा सा चेंज आएगा, इसलिए ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। तो देखिए इसका पहले तो हम लोग वो फंक्शन ढूंढें, और किसके मैक्सिमा मिनिमा की बात चल रही है, क्या चीज कम होना चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम। तो हम टाइम में इक्वेशन बनाएंगे ना। आप अपनी आइलर इक्वेशन देखिए, जब आई को हम फंक्शन किसका बनाते थे, वाई एक्स का, तो हम सॉल्व भी तो वाई की वैल्यू निकाल के देते थे, तब हम वाई कर्व को निकालते थे। तो देखिए इसमें आपका डायरेक्ट आपकी बुक में एक फार्मूला यूज कर दिया गया है, वो फार्मूला हम देखिए कहाँ से आया है, और बाकी इसका डिस्कशन आप अपने फिजिक्स के टीचर से करिएगा। देखिए ये हम एक्सिस ले रहे हैं, हमने फिलहाल इसको एक्स एक्सिस लिए और ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको माना और पॉजिटिव वाई एक्सिस इसको माना। हम ए पॉइंट ये मान लेते हैं, हमने मान लिया दिस पॉइंट इज ए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, और दूसरा पॉइंट हम कहीं यहां मान लेते हैं, ये बी पॉइंट है, ठीक है। एक ए पॉइंट हो गया और एक बी पॉइंट हो गया। हमें यहां से चलना है और यहां तक आना है। हमने कहा कि ये वो कर्व है, हमें नहीं पता कौन सा कर्व ए से बी तक आने पर सबसे कम टाइम लगेगा, किस कर्व के थ्रू मतलब हम जाएं, तो लेकिन हमने कहा कि ये वो कर्व है जिस पे सबसे कम टाइम लगता है, मान लेते हैं। अब हमें अभी इस कर्व की इक्वेशन नहीं पता, यही तो निकालनी है हमें इस कर्व की इक्वेशन। तो हमने माना ये ए बी वो कर्व है जो सबसे कम टाइम लेता है। अब देखिए कैसे, तो हम पहले तो देखिए अगर हम टाइम का कंसेप्ट निकालना है, तो शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है ना, तो हम टाइम पे इक्वेशंस बनाएंगे। तो आप एक इंटीग्रल ऐसा बनाइए जो टाइम को डिसाइड करे। जैसे आपको याद होगा एक क्वेश्चन में हम लोगों ने लेंथ को शॉर्टेस्ट दिखाया था, तो हम लोगों ने फार्मूला डीएस का डिजाइन किया था, डीएस का इंटीग्रल बनाएंगे। तो ऐसे ही देखिए टाइम का इंटीग्रल के लिए देखिए हम एक एनी पॉइंट लेंगे, इसका सोल्यूशन हम आपको भी भेज देंगे, खाली बस ये फंक्शन समझ लीजिए, बाकी बहुत आसान है। देखिए हम किसी टाइम टी पे हमने एनी टाइम टी पे एक पार्टिकल ले लिया जिसकी पोजीशन क्या है, मान लीजिए पार्टिकल जो यहाँ से फेंका गया वो इस पे रफ करता आ रहा है और यहाँ तक जाना है। हमने माना किसी टाइम टी पे पार्टिकल कहाँ पे है, पी पॉइंट पे है। तो देखिए एट पी पे जो फार्मूला आपका बनाया गया एट पी पे, देखिए लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, एक्चुअली आपकी बुक में तो डायरेक्ट लिखा है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो देखिए हम काइनेटिक एनर्जी एट ए पर निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट पी पे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए पर निकालते हैं, और ये किसके बराबर होगी, वर्क डन के। तो देखिए पी पे मान लीजिए पार्टिकल यहां से तो फ्रीली छोड़ा गया है, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, लेकिन पार्टिकल जब इस पे मूव करता आ रहा है तो यहां तक आते आते तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी पा जाएगा। तो मान लिया यहां तक आते आते पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, इट इज अ व्हाट v। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट p, इट इज हाफ mv²। और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट a, इट इज 0। और व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पार्टिकल जब यहां से आ रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, तो पार्टिकल वर्टिकली कितना नीचे डाउन हुआ है। देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y माने तो आई थिंक ओरिजिन से ये दूरी x होगी और ये दूरी y होगी। तो पार्टिकल ने कितनी हाइट नीचे आया है, y हाइट नीचे गिरा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल वर्क डन इज व्हाट, कहने का मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का लॉस तो होता नहीं, काइनेटिक चेंज हो जाती पोटेंशियल पे। तो फोर्स mg, एक्चुअली वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस f इंटू r। तो ये mg फोर्स हो गया और ये आपका डिस्टेंस है। ये सब आप फिजिक्स में ज्यादा बेटर समझते हैं फिजिक्स के स्टूडेंट। देखिए m और m कैंसिल हो जाएगा, यहां से देखिए v की v² बराबर क्या आएगा,
ये हम आपको फार्मूला दिखा रहे हैं जो आपकी बुक में डायरेक्ट यूज कर दिया गया। सॉरी, एच मत पुट करिएगा, एच के स्थान पे वाई दूरी है, क्योंकि ये वेरिएबल्स में ले रहे हैं ना। जैसे जैसे पार्टिकल आप भाई टी टाइम पे पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो वाई बदल जाएगा, तो एच की जगह जब वाई रखेंगे तो इट इज व्हाट, वाई। अब देखिए यहां से हमें शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है, इसलिए हम टाइम का एक इंटीग्रल डिजाइन करना चाहते हैं। तो देखिए यहां से अब हम v को क्या लिख लें, अगर ds अपॉन डी टी, इट इज 2g y। तो व्हाट इज ds अपॉन डी टी, इट इज अंडर रूट 2g y। तो व्हाट इज dt, ठीक है, व्हाट इज dt, यहां से dt का मान निकालें तो इट इज व्हाट, ds अपॉन अंडर रूट 2g y। अब देखिए ds आपको याद होगा, हम ds की ये फार्मूला होता है ds अपॉन dx, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अंडर रूट 1 + y' स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, अंडर रूट 1 + y' इंटू dx। तो ds के स्थान पे आप क्या रख देंगे, देखिए ds के स्थान पे ये रख दीजिए अंडर रूट 1 + y' स्क्वायर, ये सब पढ़ चुके हैं आप। और इसको अलग अलग लिख लीजिए, अंडर रूट 2g अंडर रूट वाई। ये देखिए dt का इंटीग्रल बन गया। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो ये तो t हो जाएगा फ्रॉम a टू b। अब आपको जहां से जहां तक जाना है वहां तक का इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/√2g तो कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रल बनेगा फ्रॉम a टू b। और ये इंटीग्रेंड क्या आ गया, अंडर रूट 1 + y' अपॉन वाई, इट इज डी। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बन गया, आपकी बुक में यहां से डायरेक्ट दिया है, ये फार्मूला उन्होंने सीधे ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान होगा, इसमें आपका एफ जो चलेगा, एफ क्या ले लेंगे, इट इज अंडर रूट 1 + y' अपॉन रूट वाई। और इस पे आप अपने आइलर की क्वेश्चंस जैसे सॉल्व करते हैं लगाएंगे, सोल्यूशन मैं भेज दूंगा, y बराबर x एक कर्व आ जाएगा, दैट इज द सोल्यूशन, ठीक है।